हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। कल सेकंड सेमेस्टर का भाई पेपर है एमजेपीआरयू में ऑब्जेक्टिव वाला। डिस्क्रिप्शन में हम एक आपको प्लेलिस्ट दे रहे हैं भाई, जिसमें 500 से 600 विकल्प हमने कराए हुए हैं। उसके बाहर पेपर नहीं आएगा, लेकिन कल पेपर है सुबह, तो एक लास्ट फाइनल वीडियो लेके आना बनता है ताकि आपका जोश भी बढ़े और कुछ आपको रिवीजन करने का मौका मिले कि कल सुबह पेपर है तो क्या क्या आपका पढ़ा है, क्या क्या नहीं पढ़ा है भाई। ठीक है, इस पीडीएफ के अंदर से मेरे हिसाब से आपको आराम से 15, 20, 25 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और जो भैया 8-9 केवल वीडियो बना रखी है उन्हें भी देख डालो। 2 घंटे लगेंगे, पूरी प्लेलिस्ट देख डालो। इसके बाहर पेपर नहीं आएगा, आएगा भी तो 50+ का बहुत आराम से कर जाओगे। फटाफट चलेंगे क्योंकि भाई टाइम की बहुत ज्यादा दिक्कत है। तेजी से भगाते हुए चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि मोस्ट वांटेड है, थेवेनिन्स थ्योरम रिप्लेसेस अ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। थेवेनिन्स थ्योरम का जो इस्तेमाल करते हैं जब अंधाधुंध वाला एक सर्किट दे रखा हो, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दे रखा हो, तो हम लोग क्या करते हैं, एक आइडियल वोल्टेज सोर्स रह जाता है और साथ में केवल एक सीरीज में रजिस्टर यानी प्रतिरोध रह जाता है, बाकी सब गायब हो जाता है। यही थेवेनिन्स थ्योरम का काम होता है, थेवेनिन्स नेटवर्क का काम होता है। द नॉर्टन करंट इज समटाइम्स कॉल्ड, जो नॉर्टन करंट होती है उसे कई बार शॉर्ट सर्किट करंट भी हम लोग कह देते हैं। एन टाइप सेमी कंडक्टर इस, ध्यान से सुनो, बच्चे के दिमाग में रहता है एन फॉर नेगेटिव, पी फॉर पॉजिटिव। गलत है भाई। एन टाइप सेमीकंडक्टर भी न्यूट्रल होता है और पी टाइप भी न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि मान लिया 5 वाली अशुद्धि आप मिला रहे हो, सिलिकॉन में मिला रहे हो मान लिया, तो सिलिकॉन अपने आप में न्यूट्रल है क्योंकि जितना नंबर उतने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। जो अशुद्धि मिलाई वो भी न्यूट्रल, तो न्यूट्रल में न्यूट्रल मिलेगा, न्यूट्रल ही रहेगा ना। तो एन टाइप और पी टाइप दोनों क्या होते हैं भाई, न्यूट्रल होते हैं। अ फोटो डायोड इज नॉर्मली रिवर्स बाइस्ड। फोटो डायोड क्या है भैया, रिवर्स बाइसिंग क्या होती है, प्लस वाले को माइनस से जोड़ दो, माइनस वाले को प्लस से जोड़ दो। ऑथेंटिक मेरे भाई ये कंटेंट आपको मिल रहा है। हम कई बार खुद बैठ के कई वीडियोस देखते हैं, लोग पेपर सॉल्व करा रहे होते हैं, भैया पतला 50 क्वेश्चन है, 50 में 20 क्वेश्चन के आंसर गलत हैं, लोग कमेंट में गालियां दे रहे हैं। भाई रिसर्च करते हैं बैठ के, ऑथेंटिक ये वीडियो है और जो पूरी प्लेलिस्ट है, गलती कुछ नहीं मिलेगी उसमें। कहीं धोखे से एक आध कहीं निकल गया हो तो अलग बात है, वरना जितना कंटेंट है बिल्कुल बेहतरीन और ऑथेंटिक है भाई। ठीक है, तो कायदे से पढ़ के जाइए, अच्छे नंबर आप लेके आइए। 10 सर्किट। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है भाई, आप फोटो डायोड हमेशा कैसा होता है, रिवर्स बाइसिंग में होता है। पीएनपी ट्रांजिस्टर द करंट कैरियर्स आर, देखो भैया पीएनपी, जाहिर सी बात है पीएनपी ट्रांजिस्टर कैसा होगा भाई, पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो एमीटर होगा वो P होगा। ऐसे तो बनेगा भैया, ये P हो गया, ये N हो गया, ये P हो गया, ये एमीटर हो गया, ये बेस हो गया, ये कलेक्टर हो गया। तो P में कौन होंगे, होल होंगे, होल ही चलना स्टार्ट करेंगे। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो करंट कैरियर्स होते हैं वो कौन होते हैं, होल होते हैं। द वैल्यू ऑफ अल्फा, ट्रांजिस्टर के लिए अल्फा की वैल्यू 1 से कम होती है, लेस देन 1 होती है, लगभग 0.8 से 0.9 के करीब होती है भाई। ठीक है, द सर्किट दैट प्रोवाइड्स द बेस्ट स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट, वो सर्किट जो बेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉइंट हमें देता है वो कहलाता है पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग, या पोटेंशियल को ही वोल्टेज भी कह देते हैं। तो अगर विकल्प में आ जाए वोल्टेज डिवाइडर वाइजिंग तब भी ठीक है, पोटेंशियल डिवाइडर वाइजिंग आ जाए तब भी ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट वांटेड है। 4 पेपर उठा के देखोगे तो चारों में आया होगा। इन्वर्जन टेम्परेचर पहले भी प्लेलिस्ट में कराया हुआ है। इन्वर्जन टेम्परेचर की वैल्यू होती है 2A/RB। AB वान डेर वाल्स कांस्टेंट होते हैं, R गैस कांस्टेंट होता है। ये मैक्सवेल के रिलेशन हमने चारों लिख दिए हैं। कई बार कोई अलग अलग रिलेशन आ जाएगा, कहेगा मैक्सवेल का रिलेशन कौन सा है, तो हमने यहाँ चारों लिख दिए हैं। इनमें से जो विकल्प में हो उस पर टिक लगा देना भाई। ठीक है, जैसे और आएगा जरूर, मैक्सवेल वाला रिलेशन आएगा ही आएगा भाई। ठीक, डेल T/डेल B एंट्रोपी के लिए, माइनस डेल P/डेल S वॉल्यूम के लिए भाई। ठीक है, ऐसे ही ये प्रेशर और टेम्परेचर के लिए है, एंट्रोपी और टेम्परेचर के लिए है, वॉल्यूम और टेम्परेचर के लिए है। आराम से देख लेना, पीडीएफ आपको भी तुरंत मिल जाएगी, जो अपना टेलीग्राम पे फ्री में चैनल है BDKDN BSc भाई। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो ये मैक्सवेल का रिलेशन है, एक ऑब्जेक्टिव इससे जरूर आएगा भाई। स्पेसिफिक हीट ऑफ सैचुरेटेड वाटर, जो पानी होता है, संतृप्त पानी होता है, वाटर होता है, उसके लिए विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो हमेशा निगेटिव होती है। ये -2 के समथिंग होती है। ठीक है, आप गूगल पर सर्च करना, अगर टाइम हो तो कॉमेंट करके बताना। यहां तक हमें याद है -2 के करीब ये होती है। टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज डबल्ड देन इट्स रूट मीन, VRMS की वैल्यू कितनी हो जाएगी अगर टेम्परेचर को दुगना कर दिया जाए भाई। ठीक है, तो अंदर टेम्परेचर क्या चलता है भैया, 2RT या 3RT ऐसे चलता है ना। तो अगर T की वैल्यू डबल कर दोगे तो अंदर √2 बन जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, √2 टाइम्स हो जाएगी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, अगर आप टेम्परेचर को डबल कर दोगे। रेशियो ऑफ BMP, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी का जो रेशियो होता है वो √π/2 होता है। ये भी क्वेश्चन खूब बार आया हुआ है। मीन फ्री पाथ ऑफ गैस वेरीज विद एब्सोल्यूट
टेम्परेचर, जो मेन फ्री पाथ लैम्डा की वैल्यू होती है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है, तो टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, मेन फ्री पाथ का एक फार्मूला डायमीटर के टर्म में अगर बात करें तो लैम्डा बराबर 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन होता है, जहां पे डी डायमीटर है। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस, किसी गैस के लिए जो काइनेटिक एनर्जी होती है पर यूनिट मॉलिक्यूल कितनी होती है, तो 3/2 kT होती है। अकॉर्डिंग टू बीन का नियम क्या होता है, लैम्डा इंटू टी बराबर बी, या कांस्टेंट लिख सकते हैं, ये क्या है, बीन का नियतांक है, जहां पर बी को बीन कांस्टेंट कहते हैं। स्टीफान का नियम क्या होता है, ई बराबर सिग्मा टी की पावर 4, जहां पे सिग्मा जो है वो स्टीफान नियतांक है, सिग्मा की वैल्यू, बीन नियतांक, बी की वैल्यू, ये भी सब देख लेना, प्लेलिस्ट में कराई हुई हैं, यहां वीडियो में हमने नहीं डाली। कमेंट करके बताना सिग्मा की वैल्यू स्टीफान कांस्टेंट की कितनी होती है और बीन नियतांक की कितनी होती है। ब्लैक बॉडी हमेशा एक कंटिन्यूअस सतत स्पेक्ट्रम दिखाता है। एवरेज एनर्जी जो प्लांक्स ऑसिलेटर होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई ये पीडीएफ है, मेरे हिसाब से इससे कम 20-25 क्वेश्चन फंस जाने चाहिए। देखना भाई, कल के पेपर में आके बताना कि प्लेलिस्ट से कितना आया और वीडियो से कितना आया। एवरेज एनर्जी ऑफ प्लांक्स ऑसिलेटर, प्लांक्स ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी होती है E बराबर hν/e की पावर hν/kT माइनस का 1। रेले जीन्स लॉ जो होता है वो अप्लाइज टू लॉन्गर वेवलेंथ, जब वेवलेंथ की वैल्यू ज्यादा होती है तब रेले जीन्स का लॉ जो है वो अप्लाई हो जाता है। द रिलेशन बिटवीन P फॉर प्रेशर एंड एनर्जी डेंसिटी, यानी ऊर्जा घनत्व और प्रेशर के बीच में क्या रिलेशन होता है, P बराबर U/3 होता है, U एनर्जी डेंसिटी है। टाइम कांस्टेंट फॉर LR सर्किट, LR सर्किट के लिए जो टाइम कांस्टेंट है, समय नियतांक, उसकी बीमा कितनी होती है, तो टाइम कांस्टेंट इसका मतलब बीमा कितनी होगी, T होगी भाई। A capacitor of capacitance C with an initial charge Q0, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने ऐसे चिराइंद वाले क्वेश्चन दिखे नहीं पावर आवर वाले, उन्हें तो छोड़ना ही मत भाई, ये जरूर लिख के आते हैं। पहले भैया जो कैपेसिटर था उसकी कैपेसिटेंस कितनी थी, C थी। पहले आवेश यानी चार्ज Q0 था, डिस्चार्ज हुआ एक प्रतिरोध लगा के, उसके बाद एक रेजिस्टेंस लगा के, फिर चार्ज रह गया कितना Q, तो वो चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, तो Q बराबर Q0 e की पावर माइनस का T/RC होगी भाई। द मोस्ट एक्यूरेट ब्रिज टू मेजर, भैया बहुत सारे ब्रिज हैं, एंडरसन ब्रिज है, शेयरिंग ब्रिज है, सबसे अच्छा ब्रिज कौन सा होता है, सेल्फ इंडक्टेंस यानी L की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, तो एंडरसन ब्रिज की सहायता से सेल्फ इंडक्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। जीरोथ लॉ किससे रिलेटेड है, टेम्परेचर से रिलेटेड है। इन विच प्रोसेस नो हीट इज रिक्वायर्ड, किस प्रोसेस में हीट की जरूरत नहीं पड़ती है, तो आप एडियाबेटिक भी लिख सकते हो, फ्री एक्सपेंशन लिख सकते हो, जो ऑब्जेक्टिव में हो वो लगा देना भाई, ठीक। फर्स्ट लॉ किसकी, कंजर्वेशन, तो ऊर्जा संरक्षण पे आधारित होता है, एनर्जी के कंजर्वेशन पर। इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, तो टेम्परेचर और वॉल्यूम पर डिपेंड करती है भाई, ठीक। इन विच प्रोसेस द एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट, जूल एक्सपेंशन, ध्यान से समझो, जूल थॉमसन एक्सपेंशन और जूल एक्सपेंशन अगर दोनों विकल्प में हो तो जूल एक्सपेंशन पर टिक लगाना, जूल थॉमसन वाले पे नहीं, गलती नहीं करनी है भाई। इफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन स्टीम पॉइंट, यानी जितने पे पानी उबलता है और जितने पे बर्फ जमता, 0 से 100 के बीच में अगर प्रोग्रेस हो रही है तो 26.81% उसकी इफिशिएंसी होगी। इफिशिएंसी निकालने का तरीका ईटा बराबर 1 माइनस का T2/T1 होता है, केल्विन में कन्वर्ट करके वैल्यू रख लेंगे तो इतना परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। द एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, भैया ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, एंट्रोपी लगातार क्या होगी, बढ़ेगी। एंट्रोपी मतलब डिसऑर्डर, रिएक्शन होगी तो एंट्रोपी ऑटोमेटिक बढ़ेगी भाई, ठीक। क्लासियस थ्योरम क्या होती है, इंटीग्रेशन dQ/T इज लेस देन और इक्वल टू 0 होता है। क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन आएगी ही आएगी, कोई बड़ी बात नहीं, विकल्प में ना आए, डीपी विकल्प में आ जाए, dP/dt बराबर L/T V2 माइनस का V1, ये क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है। गिव्स पोटेंशियल एनर्जी को G बराबर H-TS होता है और H बराबर U+PB होता है, तो ये फार्मूला है गिव्स पोटेंशियल के लिए। स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू बेस रजिस्टर के लिए कितनी होती है, β+1 होती है। गैल्वेनोमीटर इन सीरीज विद हाई रेजिस्टेंस, अगर गैल्वेनोमीटर के साथ में हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगा हुआ है तब वो एक वोल्ट मीटर की तरह काम करता है। सेंसिटिविटी ऑफ अ मल्टीमीटर, जो सेंसिटिविटी है मल्टीमीटर की, उसे काहे से नापते हैं, तो ओम्स पर वोल्ट, यानी ओम पर वोल्ट में हम लोग इसे नापते हैं भाई, ठीक है। टू गेट थेवेनिन्स वोल्टेज यू हैव टू, भैया थेवेनिन्स वोल्टेज को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो थेवेनिन्स वोल्टेज को प्राप्त करने के लिए वोल्टेज सोर्स को हमें खोलना पड़ता है। विद फॉरवर्ड बाइसिंग टू अ पीएन जंक्शन द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर, सीधी सी बात है, प्लस वाले को प्लस से, माइनस वाले को माइनस से जोड़ेंगे, दोनों करीब करीब आने शुरू होंगे भाई, ठीक है। और जो डिप्लेशन लेयर है उसकी चौड़ाई कम हो जाएगी, ये सब हमने वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, उसे देखो भाई, ठीक है।
लीकेज करंट इन अ पीएन जंक्शन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, सीधी सी बात है, लीकेज करंट क्या होता है, जो माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण होती है, कम वालों के कारण होती है, उसे माइक्रो एम्पियर में हमेशा नापा जाता है। जेनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। रिपेल फैक्टर हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए 1.21 होता है, हाफ के लिए, फुल के लिए, ब्रिज के लिए, सब प्लेलिस्ट में कराया हुआ भाई, घुस घुस के बनाया है, इसलिए पूरी वीडियो देख डालो। 8-9 वीडियो है, 2 घंटे में खत्म हो जाएंगी भाई, ठीक है। A PN junction that radiates energy as light instead as heat is called, यानी जो PN जंक्शन है वो हीट की जगह लाइट के रूप में, ये सब क्या है, एलईडी ही तो है, लाइट एमिटिंग डायोड, जो लाइट को एमिट करेगा पीएन जंक्शन उसे क्या कहेंगे, एलईडी कहेंगे, यानी लाइट एमिटिंग डायोड कहेंगे। इफ द नेगेटिव पोटेंशियल ऑन द कंट्रोल ग्रिड ऑफ सीआरटी इज इंक्रीड, यानी सीआरटी मतलब कैथोड रे ट्यूब पे, सीआरओ का ये पार्ट है, अगर नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाते हैं तो जो इंटेंसिटी होती है स्पॉट पड़ने की वो कैसी होती है, कम हो जाती है, ठीक है। द मटेरियल यूज्ड टू कोट इनसाइड फेस ऑफ सीआरटी, सीआरटी के अंदर कोटिंग करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, फास्फोरस का इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट एक्यूरेट डिवाइस फॉर मेजरिंग वोल्टेज, वोल्टेज को नापने के लिए सबसे अच्छा पोटेंशियोमीटर होता है भाई, ठीक। द कलेक्टर बेस्ड जंक्शन इन अ ट्रांजिस्टर है, जो देखो भैया सीधी सी बात है, आपको पता ही होना चाहिए, एक अगर ट्रांजिस्टर की बात करें तो जो पहले वाला जंक्शन होता है, ऐसे करके देखो भैया यहाँ पर, ये देखो ये क्या है, ये पीएनपी है, ये पी है, ये एन है, ये पी है, ठीक। ये क्या है, ये एमीटर है, ये बेस है, कलेक्टर है। तो ये वाला जो जंक्शन है एमीटर बेस्ड जंक्शन, इधर वाला जो है ये क्या होगा, फॉरवर्ड बाइसिंग होगा, और जो इधर वाला जंक्शन है ये बेस कलेक्टर वाला, ये क्या होगा, रिवर्स बाइसिंग में होगा भाई, ठीक है। सब कुछ वीडियो में हमने पहले भी बताया हुआ है। द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस पे काम करता है, हीट टू वर्क, यही तो था। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एंड हीट इंजन विच कैन कन्वर्ट ऑल द हीट इनटू वर्क, पूरी पूरी हीट नहीं कर, ये सब सेकंड लॉ ही तो है। तो इस तरीके से हीट को वर्क में कन्वर्ट करने पे काम करता है। टू बॉडीज आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, दो बॉडीज को थर्मल इक्विलिब्रियम में कब कहा जाएगा, जब उनका टेम्परेचर कैसा होगा, सेम होगा। हीट इंजन की इफिशियंसी निकालने के लिए फार्मूला होता है ईटा बराबर 1 माइनस का T2 अपॉन T1। T1 T2 की वैल्यू को हमेशा केल्विन में रखते हैं, केल्विन में बदलने के लिए 273 हम लोग जोड़ देते हैं भाई, ठीक है। जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 जोड़ दो तो ये 273 केल्विन हो जाएगा भाई, ठीक। पॉइसन की इक्वेशन क्या होती है, पॉइसन इक्वेशन होती है पीबी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, ये एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए होती है। द वर्क डन, मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, एडियाबेटिक के लिए हमने यहां लिखा है, आप जो आइसोथर्मल होता है समतापी वाला, उसका वर्क भी पढ़ के जाना, प्लेलिस्ट में बताया हुआ है। W बराबर R अपान गामा -1 T1 - T2 होता है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। द प्रोसेस इन विच remains constant of the system remains constant is called, भैया आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल में क्या कांस्टेंट रहता है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहा। सीआरओ कैन नॉट बी यूज, सीआरओ से क्या नहीं निकाल सकते, पावर कैलकुलेट नहीं करते, सीआरओ से क्या निकाल सकते हैं भैया, वोल्टेज निकाल लो, फ्रीक्वेंसी निकाल लो, पावर आवर नहीं निकलती भाई, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अ मल्टीमीटर, मल्टीमीटर से क्या नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते टेम्परेचर को। विच टाइप ऑफ मल्टीमीटर इज मोस्ट स्टेबल फॉर मेजरिंग वेरी लो इलेक्ट्रिक करंट, छोटी छोटी धाराओं को नापने के लिए डिजिटल मल्टीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ कंटिन्यूटी टेस्ट ऑन अ मल्टीमीटर, कंटिन्यूटी टेस्ट मल्टीमीटर में क्यों किया जाता है, इफ अ सर्किट इज कंप्लीट, अगर कोई सर्किट पूरा है तो उसे चेक करने के लिए मल्टीमीटर में टेस्ट किया जाता है भाई, ठीक है। कौन सा टेस्ट, कंटिन्यूटी टेस्ट किया जाता है, यानी अगर लगातार करंट कंप्लीट चल रही है मतलब सर्किट कंप्लीट है। द मटेरियल यूज्ड टू कोट, फिर से एक बार वही क्वेश्चन लिख गया है क्योंकि कई बार ये पेपरों में आए हुए हैं, तो कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करते हैं सीआरटी की इनर कोटिंग के लिए, फास्फर कह लो, फास्फोरस कह लो, फास्फोरस से कनेक्टेड भाई, ठीक है। सीआरओ का इस्तेमाल वोल्टेज के लिए, करंट के लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए, फेस के लिए सब निकाल सकते हैं। बीआरएमएस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू √3 RT/m होती है। स्पेसिफिक हीट्स, एक सीपी होती है, एक सीबी होती है, सीपी माइनस सीबी बराबर आर, मेयर का फार्मूला, तो दो स्पेसिफिक हीट्स होती है इसलिए दो लिखा हुआ है। रिलेशन बिटवीन पी एंड एनर्जी डेंसिटी, तो ये पी मतलब प्रेशर है, एनर्जी डेंसिटी ई है, पी बराबर 2/3 ई होता है भाई, ठीक। एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए एंट्रोपी नहीं बदलती है। जूल थॉमसन कोफिशिएंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही वाला, किसी आइडियल गैस के लिए जूल थॉमसन कोफिशिएंट 0 होता है, ये आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स आर, कौन कौन से थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स हैं भैया, तो यू है, एच है, एफ है और जी है। यू मतलब इंटरनल एनर्जी हो गई, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी हो गई, एंथैल्पी हो गई और गिब्स एनर्जी हो गई। रेले जीन्स का फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो चील विलंगुआ वाला है मतलब इंपॉर्टेंट है। यू लैम्डा डी लैम्डा बराबर 8 पाई के अपॉन लैम्डा की पावर 5 लैम्डा टी डी लैम्डा, रेले जीन्स का फार्मूला है। एट टेम्परेचर टी, एमिसिव पावर सभी को पता है,
स्टीफान ने बताया था ई समानुपाती होता है टी की पावर 4 के। और रेड ग्लास, एक कोई लाल कलर का ग्लास है, व्हेन रेड हीटेड, जब उसे कतई खून की तरह लाल गरम कर देते हैं तो अंधेरे कमरे में वो हरा दिखाई देता है। ये भी कई बार आया हुआ है। थर्मल रेडिएशंस कैसी होती हैं? तो IR रेडिएशंस होती हैं, इंफ्रारेड होती हैं। BMPS का मतलब मोस्ट प्रोबेबल जो स्पीड होती है √2 kT/m होती है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ वीक सिग्नल, कमजोर सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में बदलना क्या कहलाता है? एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन का मतलब हमारी आवाज कम है, माइक लगाया आवाज बढ़ गई भैया, तो क्या हुआ? एम्प्लीफिकेशन हो गया, ठीक है। द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेजेस ऑफ कॉमन एमीटर एम्पलीफायर आर आउट ऑफ फेज बाई 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री फेज से आउट होते हैं कॉमन एमीटर एम्पलीफायर में। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डीसी और एसी लोड लाइन, जहां पर एक दूसरे को काटती हैं, उसे क्यू पॉइंट या फिर ऑपरेटिंग पॉइंट हम लोग कहते हैं। स्टेबिलिटी फैक्टर इज हाईएस्ट, सबसे ज्यादा किसके लिए होता है? तो वही वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग के लिए स्टेबिलिटी फैक्टर कितना होता है? तो β+1 होता है, सबसे ज्यादा होता है। बीटा और अल्फा में क्या रिलेशन है? तो बीटा बराबर α/1 - अल्फा होता है। डायोड्स इन ब्रिज रेक्टिफायर, भैया पता ही है आपको, हाफ वेव रेक्टिफायर में कितना? 1 लगते हैं, ठीक। फुल वेव रेक्टिफायर में 2 लगते हैं, पीएन संधि डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, ठीक। और ब्रिज वाले में 4 लगते हैं भाई, ठीक है। बैरियर पोटेंशियल, सिलिकॉन के लिए बैरियर पोटेंशियल कितना होता है? 0.7। जर्मेनियम के लिए इसमें नहीं लिखा है, 0.3 होता है, पता होना चाहिए। डिप्लेशन रीजन वो होती है जहां पर कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होता है, ना तो इलेक्ट्रॉन होता है ना ही होल होते हैं, उसे डिप्लेशन रीजन कहते हैं। इस तरीके से भी कई बार बीटा और अल्फा में रिलेशन आ जाता है, तो 1 + बीटा बराबर 1/1 - अल्फा भी होता है। पी टाइप क्रिस्टल में क्या ज्यादा होता है? तो होल्स होते हैं। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो हम अलग से बोल रहे हैं उसे भी सुनो, कहने के लिए इस पीडीएफ में 85-90 ही क्वेश्चन है, 100+ क्वेश्चन हमने आपको बता दिए, साथ साथ में क्या क्या आ सकता है। कहां मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन में फ्री प्लेलिस्ट दे रखी है आपको, ठीक है। लगभग 10 वीडियो हैं, रात के 2 बजे भी ये वीडियो देख रहे हो ना, सुबह 4-5 बजे तक देख डालो, टांगे फैला के सो जाओ, 8 बजे उठ के एक बार फिर रिवीजन कर देना, जाके रंगियाना पेपर, इतनी गारंटी ले रहे हैं मेरे भाई कि अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे, ठीक। सेफ लिमिट ऑफ टेम्परेचर, जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए सेफ लिमिट कितनी होती है? जर्मेनियम के लिए 70 होती है, सिलिकॉन के लिए 150 होती है। नेटवर्क थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू नेटवर्क विद बोथ एसी एंड, जो नेटवर्क थ्योरम है चाहे एसी सोर्सेस हो डीसी हो, दोनों पे अप्लाई हो जाती है। अ नेटवर्क कंटेनिंग सर्किट एलिमेंट्स विदाउट एनी एनर्जी सोर्स, अगर एनर्जी सोर्स नहीं है तो जितने भी सर्किट हैं उसे हम लोग पैसिव नेटवर्क कहते हैं भाई, ठीक। द शेयरिंग ब्रिज से क्या नापते हैं? जैसे एंडरसन ब्रिज से हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस यानी एल नापते हैं, वैसे ही शेयरिंग ब्रिज से कैपेसिटेंस यानी सी नापते हैं। कुछ रिलेशन है, G बराबर ΔH माइनस का T ΔS होता है। एच से भी लिखते हैं या नॉर्मली ए से भी लिखते हैं हेल्महोल्ट्ज फंक्शन को, तो ए बराबर U माइनस का TS या फिर H बराबर U माइनस TS होता है, ठीक है। उसके बाद वीन्स ब्रिज क्या होता है? वीन्स ब्रिज का इस्तेमाल कैपेसिटेंस के लिए किया जाता है। जो एमीटर करंट होती है वो बेस और कलेक्टर के एडिशन के बराबर होती है, IE बराबर IB प्लस IC। एलईडी का कलर किस पर डिपेंड करता है? वो किस मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है। टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल पर डिपेंड करता है। इक्वेशन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए यानी नॉर्मल पीवी बराबर कांस्टेंट इस्तेमाल करते हैं, पीवी बराबर RT, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, RB कांस्टेंट है, तो पीवी बराबर कांस्टेंट आइसोथर्मल के लिए। एडियाबेटिक के लिए पीबी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट होता है। जो CRO होता है वो AC और DC दोनों सिग्नल्स को दिखाता है भाई, ठीक है। लगभग 90 विकल्प हमने इस पीडीएफ में लिख दिए हैं, 10-12 हमने आपको ऐसे ही बता दिया, 100+ ऑब्जेक्टिव भाई इस वीडियो में एक फाइनल टच आपको देने की कोशिश करी है। ये पीडीएफ हम तुरंत डालना है BDKD और BSc पर, इसे देख डालो भैया एक बार पूरा ऊपर से नीचे तक, और फिर कहेंगे सारी पीडीएफ वगैरह बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। काम सिर्फ इतना सा करना है, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, टेलीग्राम या फिर सर्च कर लो BDKD और BSc, ठीक है। तुरंत वीडियो पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी। पुरानी जो प्लेलिस्ट है वो भी डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, 10 वीडियो केवल पढ़नी है और शायद आप 75 में 75 कर पाओगे, क्योंकि अगर पेपर अच्छा आ गया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।